Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are going very good and must be learning very well. Welcome to the very first session of Computer Class 6, chapter number 1, that is about computer generations and languages. So students, in this session today, we are going to learn about the different generations of computer, all right, and also the languages of computer. Let's start the chapter. Computers have become essential tools for learning, communication, entertainment, and work. With a computer, we can instantly access and share information quickly and easily, connect with people worldwide, and create educational and business opportunities. What they say कि computers जो है आज के टाइम पे एक बहुत essential tool है for almost हर एक field के लिए, that is for the learning, communication, entertainment, and also for the work. सो बेसिकली स्टूडेंट्स कंप्यूटर के थ्रू आप इंस्टेंटली क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइडली किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन बहुत ही क्विकली एंड इजीली शेयर करी जा सकती है एंड इनफैक्ट हम कंप्यूटर्स के थ्रू वर्ल्ड वाइड किसी भी पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। वी कैन कनेक्ट विद एनीवन सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट? एंड उसके साथ साथ व्हाट यू कैन डू इज दैट आप कंप्यूटर के थ्रू एजुकेशनल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज, अब कंप्यूटर्स को उसके साथ साथ यूज किया जाता है डिजिटल मीडिया क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, पर सच एज ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ग्राफिक्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर्स अलाउ अस टू, कंप्यूटर हमें अलाउ करते हैं कि हम बहुत सारे अपने डेली बेसिस टास्क को ऑटोमेट कर सकें, राइट, एंड उन्हें और ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बना सकें। तो इन शॉर्ट कंप्यूटर्स जो हैं दे आर सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वर्सटाइल टूल्स। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड वर्सटाइल टूल में से एक है कंप्यूटर एंड ये बहुत एसेंशियल है फॉर द सक्सेस इन द वंडर वर्ल्ड टुडे एंड ऑल्सो इन द मॉडर्न वर्ल्ड टुडे, ऑलराइट? So, the very first topic of this chapter is generation of computers. So, basically, students, computers को we have divided in 5 generations, right? And हर एक generation को characterize किया जाता है by the advancement in the technology used to build them. So, first of all, we have first generation computer जो कि 1940 से 1960s तक रहे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में स्टूडेंट्स वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया फॉर द सर्किट एंड मैग्नेटिक ड्रम्स एंड ऑल्सो मैग्नेटिक टेप्स फॉर मेमोरी, राइट? ये काफी लार्ज साइज थे लेकिन स्लो वर्किंग थे एंड दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट ऑल्सो। सेकेंड वी वुड हैव सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1960 से 1970s तक रहे एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक कोर्स का यूज किया गया फॉर द मेमोरी। एंड बेसिकली ये कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में स्मॉल थे, फास्टली वर्क करते थे एंड दे वर मोर रिलायबल ऑल्सो। देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आए आपके 1970s टू 1980s में, ऑलराइट? और इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि LSICs का यूज किया गया एंड ऑल्सो फॉर फ्लॉपी डिस्क वी यूज फॉर स्टोरेज पर्पस। ये कंप्यूटर्स काफी पावरफुल एंड लेस एक्सपेंसिव थे एज कंपेयर टू एनी बिफोर जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1980 से 2000 तक रहे एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स एंड स्टोर्ड डेटा का यूज किया गया ऑन हार्ड ड्राइव्स, राइट? दीज कंप्यूटर्स कुड डू मोर कॉम्प्लेक्स टास्क, ये कंप्यूटर्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकते थे एंड काफी चीपर भी थे टू बाय। Graphical user interface that is GUIs and personal computer that is PCs जो थे they became very popular during this fourth generation computer time period. Next and the last is fifth generation computer जो कि 2000 से present timing तक चल रहे हैं और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है और इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑल्सो, राइट? ये कंप्यूटर्स ज्यादा पावरफुल है एंड दे कैन डू टास्क दैट वर प्रीवियसली इम्पॉसिबल, यानी कि फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है वो उन टास्क को भी बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं जो कि इम्पॉसिबल हुआ करते थे प्रीवियसली, राइट? एंड इस जनरेशन ने काफी एडवांसमेंट को ब्रिंग इन किया इन पैरेलल प्रोसेसिंग
artificial intelligence, and also natural language processing. Now, why does human learn languages? अब क्यों human being languages को learn करते हैं? So students, human learn languages because it helps us to communicate, share ideas and understand each other. Alright, basically communication करने के लिए, ideas share करने के लिए and एक दूसरे को समझने के लिए हम लोग languages सीखते हैं. Alright, so it's crucial for making friends, learning from others and building a strong society. यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है communicate करना, languages को सीखना so that हम अपने friends बना सके, दूसरे पर्सन से कुछ लर्न कर सके एंड एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बना सके. विदाउट लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज नहीं होती तो हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कंप्लीटली एंड ना ही हम इफेक्टिवली दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट कर पाते. तो इसीलिए लर्निंग लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर पर्सनल एज वेल एज सोशल ग्रोथ. नाउ व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वी यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स. एक ऐसा स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जस्ट लाइक वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक बोल सकते हैं, लाइक इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच, सो दैट हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके. सिमिलरली कंप्यूटर्स को बताने के लिए कि व्हाट टू डू, कंप्यूटर्स को किसी भी टास्क देने के लिए हमें कंप्यूटर्स के साथ जो लैंग्वेजेस यूज करनी पड़ती है, दे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. राइट, एंड ये इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको लिखा जाता है स्पेसिफिकली वर्ड्स, नंबर्स एंड सिंबल्स का यूज करके. ऐसे वर्ड्स और सिंबल्स का या फिर नंबर्स का यूज किया जाता है विच कुड द कंप्यूटर अंडरस्टैंड. राइट, तो नाउ टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कितने टाइप्स होते हैं? Basically, to understand different types of languages in a better way, computer programming languages are divided to the following. So, languages को, different types of languages को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने इन्हें further कुछ categories में divide किया है. Number one, low level language, other is high level language. तो low level languages जो है, ये कंप्यूटर के नेटिव लैंग्वेज के साथ काफी क्लोज होती हैं. इन्हें हम मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं. For example, binary code, assembly, and machine code. Then we have high level languages also. They use natural languages for programming instructions and require a compiler or interpreter to convert them into machine language. So high level languages क्या होती है? इनके अंदर natural languages का यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए एंड उसके साथ साथ इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की भी रिक्वायरमेंट होती है सो दैट ये इस नेचुरल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके. Example, Java, Python, C++, HTML, JavaScript, all these are high-level languages of computer. Now, there is a differentiation between both of these. The low-level language क्या है? It is not easy to write. इसको लिखना इतना easy नहीं है, लेकिन high-level language is very easier to write. Low-level language is not easy to test. इसको test करना भी easy नहीं है, लेकिन high-level language is easy to test also. देन लो लेवल लैंग्वेजेस में जो प्रोसेसिंग स्पीड है काफ़ी फास्ट होती है, हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होती है. लो लेवल लैंग्वेज से है हमेशा मशीन डिपेंडेंट है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज इज नेवर डिपेंडेंट ऑन दी मशीन. नाउ जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी जनरेशंस है, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज के डेवलपमेंट को भी कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है. लाइक वी हैव फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, second generation assembly language, third generation high level language, fourth generation domain specific language, and fifth generation में AI and natural language processing है. So now let us discuss all of them one by one. First of all, we have first generation, that is machine language. तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था एंड इट इज द ओनली लैंग्वेज, अकेली ऐसी लैंग्वेज थी जो कि कंप्यूटर समझ सकता था. इसको बाइनरी में एक्सप्रेस किया जाता था, दैट इज 0 एंड 1. जहाँ पे 0 का मीन्स होता है ऑफ स्टेट एंड 1 का मीन्स होता है ऑन स्टेट. मशीन लैंग्वेज में ये क्या एडवांस है, इट वाज वेरी हाई स्पीड, यानी कि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन काफ़ी कम होता था. बट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग मशीन लैंग्वेज इज अ टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. लेकिन मशीन लैंग्वेज को समझना एंड लर्न करना काफ़ी टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. काफ़ी डिफिकल्ट होता है मशीन लैंग्वेज को लिखना या डीबग करना उन प्रोग्राम्स को जो कि मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं.
तो एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा मशीन डिपेंडेंट होती थी एंड दैट इज़ व्हाई मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। A machine language program written on one computer may or may not run on another computer। एक और डिसएडवांटेज था कि कोई भी ऐसी मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो किसी एक कंप्यूटर पे लिखा गया है, वो दूसरे कंप्यूटर पे वर्क कर भी सकता था और नहीं भी कर सकता था। एंड इसी वजह से काफ़ी कम ऐसे लोग होते थे जो मशीन लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन के लिए ऑप्ट करते थे। देन सेकेंड जनरेशन में हमारे पास कौन सी लैंग्वेज आई? असेंबली लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज के अंदर निमोनिक कोड्स और सिंबल्स का यूज किया गया इन प्लेस ऑफ 0 एंड 1। फॉर एग्जांपल, इफ द ऑपरेशन कोड फॉर ऐड, अगर ऐड के लिए जो ऑपरेशन कोड था बाइनरी लैंग्वेज में दैट वाज 0010, तो उसे हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते थे? ए डबल डी ऐड करके असेंबली लैंग्वेज में लिखा जा सकता था, बिकॉज असेंबली लैंग्वेज के अंदर सिंबॉलिक कोड्स का यूज किया जाता था, एज आई टोल्ड यू। So that is why it was very easy to work in assembly language than in compared to binary language। असेंबली लैंग्वेज को स्टूडेंट मशीन डिपेंडेंट भी कहा जा सकता है। ऑलराइट, ये भी मशीन डिपेंडेंट है, यानी कि मशीन लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना भी काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड देयरफॉर इट इज आल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज। ऑलराइट, देन आफ्टर दैट थर्ड जनरेशन में हमने कंप्यूटर्स में हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज करना शुरू किया। तो द रिस्ट्रिक्शंस इन द यूसेज ऑफ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस प्रॉम्प्टेड पीपल टू डेवलप अ लैंग्वेज विद द फॉलोइंग। तो क्योंकि मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे उनको यूज करने में, देयरफॉर लोगों के अंदर क्या एक ऐसी लैंग्वेज का डेवलपमेंट करने का एक क्यूरियोस जागा कि जिसके अंदर ये वाले फीचर्स होने चाहिए। राइट, व्हाट कि अब एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करी जाए जो काफी सिंपल हो, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज हो एंड ऐसी लैंग्वेज जो मशीन इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट ना हो। तो ओइंग टू द अबव मेंशन फीचर्स, अब इन सभी फीचर्स को समझते हुए इट बिकेम इजी टू लर्न एंड यूज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। फिर उसके बाद क्या हुआ? ऐसी लैंग्वेज को डेवलप किया गया जिसको लर्न करना काफी इजी हो गया एंड यूज करना। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखना शुरू कर दिया इन्हीं लैंग्वेजेस का यूज करके एंड इन्हें हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस काफी सिमिलर होती है टू द इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज कोबोल, फॉर्ट्रन, बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा। ये कुछ क्या है? दे वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन में स्टूडेंट्स हमने एआई एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज किया। राइट, ये लैंग्वेज जो है हाईली यूजर फ्रेंडली है एंड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट होती है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी मशीन। देन आफ्टर दैट वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि इसकी जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है काफी ज्यादा होता है एंड इसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि प्रोग्रामिंग एफर्ट्स पे जो लेवल, सॉरी, जो प्रोग्रामिंग के लेवल पे जो एफर्ट्स ले जाते हैं उसे रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूजर टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन। अब इसके थ्रू इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए यूजर को बहुत ही मिनिमम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। डिजाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम इट टेक्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। और इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये जो ओवरऑल टाइम है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में एंड जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है उसे भी ये रिड्यूस करती है। इन फोर जनरेशन लैंग्वेज में यूजर को केवल रिक्वायर्ड आउटपुट जो उन्हें चाहिए, रिवॉल्ट, उसे स्पेसिफाई करना होता है, while the accomplished those reside। ओके, पर्ल, पीएचपी, पाइथन, रूबी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज एसक्यूएल, ये कुछ मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन जिसमें एआई या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज किया गया है। So while fourth generation languages were used to write programs, क्योंकि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है प्रोग्राम्स लिखने के लिए, वही इसके साथ साथ फाइव जनरेशन लैंग्वेजेस को डिजाइन किया जाता है कि वो कंप्यूटर के थ्रू एक सोल्यूशन क्रिएट कर सके विदाउट द प्रोग्रामर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि प्रोग्रामर की पार्टिसिपेशन की जरूरत भी नहीं हो और कंप्यूटर अपने आप किसी भी सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सके। राइट, तो बेसिकली इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट किया गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट किया गया, इसके थ्रू कंप्यूटर्स ह्यूमन लैंग्वेज को इजीली समझ पाते हैं एंड प्रोसेस कर पाते हैं। राइट,
So these were the different generation of languages also, computer programming languages. Next, we come to language processors. So students, you already know that a computer understand only the machine language, as I told you. Hence, इसीलिए एक कोई भी प्रोग्राम जो किसी अदर कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा होगा, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल. So to translate any high level language program, so किसी भी high level language program को machine language में convert करने के लिए एक software की requirement होती है, and this software is called language processor or a language translator. Alright, so three different types के language translators we have. Number one, assembler. तो assembler क्या है? एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एंड दिस इज नोन एज सिंपली assembler. तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा होगा, दैट विल बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड. सेकंड वी हैव इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर भी क्या है? एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है एंड इसे यूज किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए. इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है एंड देन प्रोसीजर को रिपीट करता है फॉर द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन. एंड इफ एनी एरर्स आर फाउंड, अगर कोई एरर्स होते हैं तो उन्हें इमीडिएटली रिमूव करना जरूरी है. एज अ कन्वर्टेड फॉर्म इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर, क्योंकि अब इसके बाद कन्वर्ट होने के बाद जो ये फॉर्म होती है कहीं भी स्टोर नहीं होती है, इसीलिए इसे एग्जीक्यूशन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पे जनरेट करना जरूरी है. इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रेफर किए जाते हैं फॉर द बिगिनर्स एंड आर वेरी स्लो इन एग्जीक्यूशन स्पीड. Next, we have compiler. Compiler is a translator program again, and it is used to convert a high-level language program into machine language. All right. So basically, interpreter and compiler दोनों ही high-level language program को machine language में convert करने के लिए use किए जाने वाले translator programs हैं. All right. So एक compiler जो है पूरे program को at once यानी कि एक ही बारी में translate करता है, and ये object code generate करता है for the program along with the list of errors. And compiler की जो execution speed है वो काफी faster है as compared to an interpreter. Alright, that's all for the chapter which we have completed over here. These were the different types of generations of computer and also the different types of programming languages in different generations of computer. And I hope you must have understood it very carefully. Let's meet in the next session with a new topic. Till then, keep going well, and thanks to everyone.